छप्पर टाइप एक बना लेना है साए के लिए। अगर आपके पास दरख्त हैं, दरख्त का साया तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो इस तरह बना लें छप्पर टाइप। ठीक है, जिस तरह मैंने नॉर्मल सा बनाया हुआ है ताकि धूप ना लगे, उसके ऊपर रखना पड़े और बारिश का पानी ना पड़े। सही है, तो बेड का साइज़ मैं बताता हूँ आपको कितना रखना है आपने। ये मेरा 4 फुट चौड़ाई है बेड की। ओ सॉरी, उसके बाद आपने ये काम करना है, आपने सबसे पहले लेवल करना है ज़मीन को। पानी की इस तरह लेवल करना है कि पानी जो है बह रहा है, दरमियान ऊंचा हो, इसका दरमियान ऊंचा है जिस तरह इसका, और साइड बिल्कुल ये स्लोप रखनी है ताकि पानी जो है साइडों पे निकलता रहे आराम से। इस तरह मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने शापर लेना है। शापर ये देखें, ये शापर मैंने लिया हुआ है। 4 फुट चौड़ा बेड आपने बनाना है। और साइडों पे ईंटें लगा देनी है इस तरह। इस तरह मेरा ये बेड बना पड़ा है ना, 4 फुट का, चौड़ाई 4 फुट है और जो हाइट है ना गोबर की 1.5 फुट रखनी है। सही है, बाकी मैं क्लिप बना के आपको बताता रहूँगा, जहाँ भी कोई मसला होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्म पड़े हुए हैं, देखें। उससे अगला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। अगला स्टेप आपने क्या करना है, बेड आपने बना लेना है। बेड बनाने के बाद आपने उसके ऊपर ईंटें लगा देनी है। मैं लगाता हूँ और दिखाता हूँ आपको किस तरह आपने लगानी है। इस तरह साइडों पे ईंटें लगा देनी है। ठीक है, मेन मकसद है इसके अंदर पानी खड़ा ना हो, बस जो पानी आप उसके लगाएं तो बाहर निकल जाए। ठीक है व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, इस तरह आपने लगा लें साइडों पे ईंटें। ठीक है, ये जैसे मैंने रखी हुई हूँ, साइड दरमियान ऊंचा हो, साइड बिल्कुल झुकी हूँ ताकि उसमें पानी खड़ा ना हो, गोबर के अंदर वर्म को नुकसान ना हो। इस तरह आपने कर लेना है। यहाँ तक समझ आ गई, उम्मीद होगी ये समझ आ गई है आपको। फिर अगली बात आपको बताते हैं, गोबर के बारे में बताते हैं। गोबर ठंडा किस तरह होता है और चेक किस तरह करना है। 10 दिन बाद आपको गोबर बिल्कुल सूख गया होगा और आपने ठंडा इस तरह करना है। सुबह शाम पानी लगाते रहना है, इसको कल्टी देते रहना है। सही है, ठीक है। अब अगला काम आपने क्या करना है, आपने चेक किस तरह करना है कि गोबर ठंडा हो गया कि नहीं हुआ। उसके बाद आपने ढेर लगा लेनी छोटी सी, जिस तरह ये मेरा पड़ा हुआ है, बेड टाइप पड़ा हुआ है मेरा गोबर। इसको फिर आपने पता क्या करना है, इसमें हाथ डाल के 2 मिनट देखना है भाई गर्म है या ठंडा। ये मैंने आज के इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अगर हीट होगी तो पता चल जाएगा, अगर ठंडा होगा तो पता चल जाएगा। इसमें हीट नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ठीक है, मुख्तलिफ जगह से चेक करते रहना है ताकि
बाद में मसलन रेड फिगर को नुकसान ना पहुँचे। घर मुख्तलिफ जगह से चेक कर लेना है। जब आपको लगे कि बिल्कुल ठंडा हो गया, अंदर से हीट नहीं है, तो फिर आपने बेड लगाना है, पहले बेड नहीं लगाना। वो ना आप गर्म गोबर बेड लगा दें, गर्म सारे मर जाएंगे। मैं मुख्तलिफ जगह से चेक कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये गोबर बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये मैं जगह जगह से चेक कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बार बार दोबारा वो ना हो आप वर्म डालें और वो वर्म मर जाएं हीट की वजह से। मेथीन गैस खा रही ना हो, जब तक मेथीन गैस खा रही ना हो तो गोबर नहीं डालना चाहिए। अच्छा, आपका जहन मुतमईन नहीं होता कि अभी गोबर ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ। आपको लगता है कि मुझे परेशानी लग रही है कि गोबर ठंडा नहीं हुआ अभी तक, तो आपने पता है क्या करना है। 2 रेडियाँ डाल लेनी है इसके ऊपर और उसके ऊपर ट्रायल लगाना है। ठीक है, ये मैंने 2 रेडियाँ गोबर की डाली हुई हैं। फिर भी आप दोबारा चेक करें इसको सही तरीके से। मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कहीं परेशानी ना बने। बार बार बताने का मकसद ये है कि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, सबसे पहले आपने 2 रेडियाँ डाल लेनी गोबर की, ठीक है ना। उसके अंदर दोबारा हीट चेक करनी है। ये इस तरह हाथ डाल के रखें 1-2 मिनट। ये गोबर मेरा बिल्कुल ठंडा ठार है। ठीक है, अच्छा, अगला काम आपने पता क्या करना है, इसके ऊपर वर्म छोड़ देने हैं। ये आप पहले ट्रायल लगा लेंगे, एक किस्म का ट्रायल। जिस तरह हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, सीड तैयार करते हैं, उसको ट्रायल बेस पे चेक करते हैं भाई किस तरह इसकी सीड बनेंगे, क्या हिसाब किताब होगा। उस तरह आपने इस तरह ही आपने इसके भी एक किस्म ट्रायल लगा देने हैं। मेन मकसद ये है कि आपको नुकसान ना हो। बताने का मकसद ये शॉर्ट बातें नहीं बतानी, मेन बातें जो है वो बतानी है। बार बार बताने का मकसद ये है कि आपको कहीं नुकसान ना हो। आप शुरू भी करें तो आपको क्लियर हो जाए, परेशानी ना बने। ठीक है, अब हम ले आते हैं वर्म, इसके ऊपर छोड़ते हैं। ये हमारे वर्म है, हम लेकर जाएंगे गोबर ट्रायल के लिए। ट्रायल बेस पहले चेक करेंगे गोबर ठंडा हुआ है कि नहीं। सही है, ट्रायल लगाने का मकसद है ताकि आपको नुकसान ना हो। ये हम लेके जा रहे हैं वर्म। अच्छा, ये वर्म हमारे आ गए हैं, पहुंच गए हैं। ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, ये छोड़ने लगे हैं हम थोड़े से जगह पे, इस सारे के ऊपर छोड़ देंगे। ये देखें हम छोड़ दिए हैं। छोड़ने का मकसद ये है कि ये देखिए अगर गोबर ठंडा हो तो फौरी अंदर चले जाएंगे, अगर गर्म होगा तो फिर नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी 1.5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा ठंडा के गर्म में वर्म कहाँ जाते हैं। ये हमने ऊपर छोड़ दिए हैं गोबर के अंदर। ये देखिए आराम आराम से अंदर जा रहे हैं। इस तरह भी आपने भी इस तरह ही करना है ताकि आपको नुकसान ना हो। सही है, बात समझाने का मकसद ये है कि आप जब शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब अब काम आपका चल गया, पहले दफ़ा थोड़ा मुश्किल होता है कोई काम भी हो। हमने छोड़ दिए, सारे अंदर चले गए। ये देखें। अच्छा, मैं अब आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें,
ये इसके अंदर चले गए हैं गोबर के। फिर भी आपका दिल मतमईन नहीं है दोबारा हीट चेक करने के लिए, दोबारा आप हीट चेक करें इसके अंदर, ताकि आपको परेशानी ना बने, आपको नुकसान ना हो। ये हमें पता चल जाएगा। आज हम छोड़ देते हैं, कल इंशाल्लाह फिर चेक करेंगे इसको भी, गोबर क्या करता है। हीट तो नहीं है इसके अंदर। अगर हीट नहीं है तो फिर आपके पास जितना गोबर है, जितने वर्म है, उस हिसाब से आपने डाल देना है। ठीक है, गोबर डाल के उसके ऊपर वर्म छोड़ देने हैं।